को जहाँ 4 रुपए के साइन दिख रहे हैं, तो ये 4 रुपए के साइन नहीं है। एक्चुअली इन 4 रुपए ऊपर आपके 4 तरीके के बेनिफिट्स हैं इस बिजनेस प्लान, इस सक्सेस प्लान के अंदर। तो सबसे पहले तो इमीडिएट प्रॉफिट है जो आपको पर्सनल सेल पे मिलता है। कोई प्रोडक्ट एमआरपी पर, हर प्रोडक्ट पे एमआरपी मेंशन होती है, राइट? तो हमारे भी प्रोडक्ट्स पे एमआरपी मेंशन है, पर आप एमआरपी पे थोड़ी खरीदते हैं। आप हर प्रोडक्ट 20% डिस्काउंट पर खरीदते हैं। इस बिजनेस के अंदर 20% डिस्काउंट पर प्रोडक्ट खरीदते हैं जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं एज ए बिजनेस वुमेन या एज ए बिजनेस मैन। तो जब एक एंटरप्रेन्योर की तरह आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं, आपका 20% इमीडिएट प्रॉफिट मिलता है आपको। अब आगे जब आप उसे रिटेल करते हैं या आप किसी को देते हैं, तो आप उसमें कितना मार्जिन रखते हैं, दैट्स योर इमीडिएट प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट तो वो भी हो गया ना कि हमने जो पैसा बचाया, मार्केट जो प्रोडक्ट हम एमआरपी पे या उससे कुछ लेस प्राइस पे लेकर आते हैं, जहाँ 5% डिस्काउंट देकर भी हमें कोई शॉपकीपर या दुकान वाला या कोई मार्केट की शॉप बहुत एहसान दिखाती है, यहाँ पर हम 20% डिस्काउंट एज ए ब्रांड पार्टनर सीधा हासिल कर लेते हैं। तो ये इमीडिएट प्रॉफिट तो सबसे पहले आपको यही हो जाता है। एंड देन उसके बाद आता है ट्रेड डिस्काउंट एंड इंसेंटिव। ट्रेड डिस्काउंट एंड इंसेंटिव मिलता है आपको पूरी ग्रुप सेल्स के ऊपर, जहाँ ट्रेड डिस्काउंट आपकी अपनी सेल पर आपके पूरे ग्रुप सेल के परसेंटेज के हिसाब से मिलता है, और इंसेंटिव्स आपके पूरे ग्रुप सेल्स के पर आपके डिफरेंशियल इनकम के रूप में मिलता है। फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल इनकम क्या होती है कि मान लीजिए आप इस बिजनेस में आ गए हैं 22% पे, आपका डाउनलाइन है 12% मैनेजर पे, तो जो 12 माइनस 22 यानी कि कितना हो गया, 12 माइनस 22 इट्स अराउंड 10%। तो जो 10% की डिफरेंशियल इनकम होगी वो आपके डाउनलाइन जितने भी बिजनेस करेगा उसके ऊपर वो परसेंटेज के रूप में आपको ग्रुप सेल का प्रॉफिट आपको भी मिलेगा, जो भी बिजनेस किया जाएगा। क्योंकि आप है वो अपलाइन जिन्होंने बिजनेस ज्वाइन कराया, आप है वो अपलाइन जिन्होंने न सिर्फ ज्वाइन कराया, सिखाया, और आप ही है वो अपलाइन जो उन्हें सही गाइड कर रहे हैं कि वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो जब किसी को सक्सेस आप दिलाते हैं, तो यहाँ तो सक्सेस एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अगर डाउनलाइन सक्सेस होता है तो आप भी सक्सेस होंगे, अगर वो सक्सेस होंगे तो आपकी ग्रोथ भी होगी। तो दैट्स हाउ दोनों के ही साथ एक जुड़े हुए हैं और दोनों की ग्रोथ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ना सिर्फ इतना, बोनसेस भी हैं आपके बिजनेस में। बोनसेस आपकी इनकम को स्टेबल बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुरू हो जाते हैं आपकी वो इनकम जो आपकी इनकम में स्टेबिलिटी लाती है। क्योंकि 6 तरीके के बोनसेस है, आगे हम जब एडवांस प्लान की ट्रेनिंग करेंगे तो वो 6 बोनसेस को भी समझेंगे। वो हमारे डायरेक्टर एंड अबव पर मिलते हैं बोनसेस। तो ये नेटवर्क सेल्स में जितना भी हमारा बिजनेस नेटवर्क में होगा उसके बेसिस पर हमें बोनसेस हासिल होते हैं, वो भी हम आपके साथ आगे शेयर करेंगे। नेक्स्ट है कैश अवार्ड्स। कैश अवार्ड्स कैसे मिलते हैं? ये वन टाइम कैश अवार्ड होता है जो नए टाइटल्स पर मिलता है। जैसे मैंने बताया, वंस इन ए लाइफ टाइम, ये यूनिक खासियत हमारे प्लान की। जब भी आप एक नया हासिल करेंगे तो आपको वो कैश अवार्ड मिलेगा, और ये कैश अवार्ड मिलना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद, रिवॉर्डिंग और मोटिवेटिंग होता है। तो दैट्स हाउ यहाँ पर जो प्लान में बेनिफिट है वो यूनिक है, खास है और बेहतरीन। अब समझते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज को। देखिए, टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है। किसी भी बिजनेस की भाषा को अगर आप समझ लेते हैं ना, तो इनकम निकालना बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये आपका जो एमआरपी और कैटलॉग प्राइस है, ये क्या होता है। देखिए, एमआरपी का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि इसको मैक्सिमम किस दाम पर बेचा जा सकता है या खरीदा जाता है। कॉस्ट प्राइस हो गया आपका जो कैटलॉग प्राइस है, क्योंकि हमारे बिजनेस में आपको पता है मंथली कैटलॉग रिलीज होता है, और उस मंथली कैटलॉग के बेसिस पे आपको बिजनेस में मंथली कैटलॉग के बेसिस पे ही आपको यहाँ बिजनेस मिलता है। जो आपकी प्रोडक्ट मिलते हैं और उस पर 20% डिस्काउंट मिलता है। तो दैट्स हाउ कैटलॉग प्राइसिंग हमारी वो कहलाती है। एमआरपी में भी प्रोडक्ट पर छपी हुई प्रोडक्ट प्राइसिंग होती है, बट कैटलॉग प्राइसिंग आपकी ऑफर एमआरपी है जो कंपनी आपको देती है हर महीने। तो जो ऑफर एमआरपी हम देते हैं उसे कैटलॉग प्राइस बोलते हैं, और ये हर प्रोडक्ट पर छपी होती है, और इस पर आप 20% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट ले पाते हैं। तो कैटलॉग आप दिखाते हैं लोगों को, आप लोगों को पसंद आता है, आप उन्हें थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं, या आप उन्हें सेम प्राइसिंग पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो प्रॉफिट होगा वो आपका एज ए इमीडिएट प्रॉफिट आपके पॉकेट में आएगा। आई होप ये बेसिक क्लियर है आपको। अब आते हैं सीपी समझने पे। सीपी यानी कंसल्टेंट और ब्रांड पार्टनर प्राइस। ब्रांड पार्टनर प्राइस जो भी एमआरपी है प्रोडक्ट की या कैटलॉग प्राइस है, उसमें 20% डिस्काउंट लगा दीजिए, तो वो जो प्राइस निकलेगी वो हो गई आपकी कंसल्टेंट ऑफिशियली बोले तो, नहीं तो ब्रांड पार्टनर प्राइस। अब समझते हैं बीपी क्या होता है। बीपी का मतलब होता है बिजनेस पॉइंट, बोनस पॉइंट।
ये बोनस पॉइंट, ये बिजनेस पॉइंट आपको मिलते हैं जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, और जो आपको उस बेसिस पर आपके पॉइंट्स हर प्रोडक्ट पर निर्धारित होते हैं, डिसाइडेड होते हैं, इम्प्रेशन देते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, वही आपका प्रोडक्ट की ऊपर डिसाइडेड आपका एक बोनस पॉइंट मिल जाता है। बोनस पॉइंट कैसे डिसाइड होता है किसी प्रोडक्ट पर? ये डिसाइड होता है आपके बिजनेस वॉल्यूम के बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट है जिसकी MRP 100 रुपये है। अब वो 100 रुपये के MRP प्रोडक्ट पर आपको जो प्रोडक्ट का बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है, बिजनेस वॉल्यूम की इसमें कितना बिजनेस वॉल्यूम दिया जा सकता है एक बिजनेस पार्टनर को, क्योंकि आप हमारे ब्रांड पार्टनर हैं। तो एक ब्रांड पार्टनर को मान लीजिए कि मेंशन है कि अगर 100 रुपये की MRP है तो उसमें आपको मिलेंगे यहाँ 5 बोनस पॉइंट फॉर एग्जाम्पल, या 3 बिजनेस पॉइंट, 3 या 5 ले लीजिए। अगर मान लीजिए 3 बोनस पॉइंट मिल रहे हैं तो वो कैसे मिल रहे हैं? वो मिल रहे हैं हर प्रोडक्ट पर निर्धारित एक बिजनेस वॉल्यूम पे, कि इस प्रोडक्ट को लेने पर आपके टोटल बिजनेस वॉल्यूम जो मिलते हैं वो आपके पर बोनस पॉइंट में आपके एक सर्टन 38 रुपए की वैल्यू रखेगा। तो 38 रुपए की वैल्यू के हिसाब से आपके 3 बोनस पॉइंट या 2.4 के हिसाब से या 2.45 के हिसाब से आपको बोनस पॉइंट मिलते हैं और आप उसका फायदा उठा सकते हैं। दैट्स हाउ ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर बिना बोनस पॉइंट में मिलते हैं। बोनस पॉइंट किसी भी बिजनेस वॉल्यूम पर आधारित वैल्यू होती है और उसी पर आपको मिलती है। अब बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है? बिजनेस वॉल्यूम होता है जो प्राइस आप कंपनी को पे करते हैं, कंसल्टेंट प्राइस, यानी कंसल्टेंट प्राइस माइनस टैक्सेस और जो भी अदर चार्जेस, लीवर चार्जेस होते हैं, जो कि टैक्सेस हैं, उसके फ्रेट चार्जेस हैं, उसका कमर्शियल एक्सपेंस है, ऑपरेशन एक्सपेंस है, उन सबको माइनस करने के बाद जो एक प्रोडक्ट की वैल्यू जो कि एक बिजनेस पार्टनर को बांटी जाती है, उसकी जो वैल्यू होती है उसे बिजनेस वॉल्यूम कहते हैं। और इसी क्रिटिकल अमाउंट के आधार पर आपकी इनकम जनरेट होती है। और हर साल ये जो पीवी का रेशो है ये चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल अभी की बात करूं तो ये 1 BP पे आपको 38 बिजनेस वॉल्यूम, और ये रेशो डिसाइड करती है आपकी इनकम कितनी होगी। सो इसी बेसिस पे आपका इनकम फोर्स डिसाइड हो जाता है। अब आइए, इनकम फोर्स समझ लिया, सेल्स फोर्स समझ लेते हैं। सेल्स फोर्स का मतलब होता है पिछले 3 महीने में जिन लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया आपकी टीम के अंदर, वो आपके सेल्स फोर्स में काउंट होते हैं। और अगर चौथे महीने में वो ऑर्डर प्लेस नहीं करते तो इनएक्टिव 1 बन जाते हैं, 5वें महीने में नहीं करेंगे तो इनएक्टिव 2 बन जाएंगे, 6ठे महीने में नहीं करेंगे इनएक्टिव हो जाएंगे, यानी रिमूवल हो जाएंगे इस बिजनेस से। तो इस बिजनेस के अंदर आपका ऑर्डर लगातार प्लेस करते रहें ताकि आपके बिजनेस में इनकम अच्छी हो, आप अच्छा कमाएं और अच्छे बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट भी उठा सकें। तो दैट्स हाउ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बेनिफिट आपको यहाँ मिलते हैं इस प्रोडक्ट के थ्रू। एंड देन आते हैं स्टार्ट पे। स्टार्ट का मतलब क्या होता है? स्टार्ट का मतलब होता है आपकी ऐसे लोग जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्टर किया आपके नेटवर्क में, उन्होंने बिजनेस शुरू नहीं किया हो, नहीं किया हो, पर वो उन्होंने बिजनेस के अंदर ऑनलाइन रजिस्टर कर लिया है, वो स्टार्ट है। वन सेकेंड एवरीवन। तो फिर VIP क्या होता है? VIP का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान जिसने अपनी KYC अपडेट नहीं की है और वो इस बिजनेस को करना नहीं चाहता, पर वो प्रोडक्ट के बेनिफिट और डिस्काउंट लेना चाहता है। तो एक VIP कस्टमर को इस बिजनेस के अंदर 10% का डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट्स पर, और 20 नहीं मिलता है, ब्रांड पार्टनर को 20 मिलता है, उसको 10 मिलता है। और प्लस यहाँ एक बेनिफिट और हो जाता है कि यहाँ पर जो भी प्रोग्राम, जो लॉयल्टी प्रोग्राम निकाले जाएंगे उस पर जो प्रोडक्ट गिफ्ट पर होते हैं वो सारे VIP कस्टमर्स के लिए होते हैं, और वो बेनिफिट यहाँ पर वो उठा सकते हैं। तो अच्छा फायदा आपको इससे पहुंच सकता है, अच्छा बिजनेस आप बना सकते हैं। एंड दैट्स हाउ इट विल बी वेरी विजिबल एंड एक्टिव फॉर यू। तो आप इसका फायदा उठाइए। कैसे, अगर हम बात करें कि आपके टोटल इस बिजनेस के अंदर VIP कस्टमर को गिफ्ट्स मिलते हैं, सरप्राइज मिलते हैं। तो लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर मान लीजिए आपने 50 BP किए, 100 BP किए, 150 BP किए, हर महीने अलग अलग होता है। तो उस पर्टिकुलर BP करने पर आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्री में मिलता है। सो दैट्स द केस, दैट्स हाउ इट रन्स। एंड देन उसके बाद रिक्रूट पे बात करते हैं।
रिक्रूट से पहले हम ब्रांड पार्टनर के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रांड पार्टनर या फॉर्मली नोन एज कंसल्टेंट क्या होता है? ब्रांड पार्टनर वो है जिसने बिजनेस शुरू कर दिया है और हमारे साथ एज ए बिजनेस मैन, एज ए बिजनेस वुमेन आज वो आ गए, तो दैट्स नोन एज ब्रांड पार्टनर। एंड देन उसके बाद आता है रिक्रूट। रिक्रूट की बात करते हैं तो रिक्रूट का मतलब ये होता है कि इस बिजनेस के अंदर वो सभी लोग जिन्होंने हर इस महीने आपके स्टार्ट हैं और साथ साथ ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है, तो वो आपके रिक्रूट कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने मुझे अप्रोच किया इसी महीने और आपके अप्रोच करने पे मैंने रजिस्टर कर लिया, तो अगर आपके पहुंचने पे मैंने रजिस्टर कर लिया तो मैं बन गया स्टार्ट, पर रजिस्टर करने के बाद मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो मैं बन गया रिक्रूट, राइट। और अगर मैंने 100 बीपी से ऊपर का ऑर्डर प्लेस किया तो मैं बन जाऊंगा क्वालिफाइड रिक्रूट। आई होप ये तीन कॉन्सेप्ट एक ही एग्जांपल से मैंने समझा दिया, तो समझ में आ गया होगा। मैंने ऑनलाइन रजिस्टर किया तो मैं रिक्रूट हो गया, उस रिक्रूट ने ऑर्डर प्लेस किया, राइट। तो आप यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर ना सिर्फ स्टार्ट बल्कि रिक्रूट हो गए। सॉरी, आपने बिजनेस में रजिस्टर किया तो स्टार्ट, आपने बिजनेस शुरुआत की, ऑर्डर प्लेस किया तो आप रिक्रूट, और अगर आपने 100 बीपी से ऊपर का ऑर्डर प्लेस किया तो आप क्वालिफाइड रिक्रूट, और साथ साथ लॉयल्टी प्रोग्राम, प्लेंटी प्रोग्राम जैसे बेनिफिट्स भी उठा पाए। दैट्स हाउ इट इज वेरी गुड फॉर यू, फॉर योर फॉर योर टीम टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग ये समझने में कि प्लेंटी प्रोग्राम क्या होता है। प्लेंटी प्रोग्राम का मतलब होता है वो प्रोग्राम जो कि आपके बिजनेस में आपको पर्टिकुलर बीपीस करने पर मिलता है। फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है कि आप लगभग 100 बीपी या 50 बीपी या 150 बीपी या 200 बीपी करते हैं तो आपके लिए पर्टिकुलर ये गिफ्ट है। तो ये जो प्लेंटी प्रोग्राम के अंदर हर महीने गिफ्ट निकाले जाते हैं, कहीं ना कहीं ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है, क्योंकि आप इस बिजनेस को प्रमोट करने में आपको हेल्प मिलती है, लॉयल्टी बढ़ती है और कस्टमर प्रोडक्ट ऑर्डर भी प्लेस करता है। साथ साथ बीसी समझ लेते हैं, यानी बीसी मतलब बिजनेस क्लास, एंड ये बिजनेस क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए टू अंडरस्टैंड और डुप्लीकेट। बिजनेस क्लास क्या होता है? जब आप 200 बीपी से ऊपर का ऑर्डर प्लेस करते हैं, और जब आप 200 बीपी का ऑर्डर प्लेस करते हैं, अपनी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो आपको अगले महीने आपको 3 प्रोडक्ट 50% डिस्काउंट में। तो ये फायदा है आपका बिजनेस क्लास में। सो 50% डिस्काउंट पे ही मिल रहा है पहले महीने, 3 में, और ना सिर्फ इतना बल्कि अगले महीने आपको 3 प्रोडक्ट भी फ्री मिल रहे हैं, सॉरी 50% डिस्काउंट भी मिल रहे हैं। तो दैट्स हाउ बेनिफिट अच्छा है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। एक्टिविटी पे आ जाते हैं। एक्टिविटी क्या होती है? हर महीने जो लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं आपकी टीम में ना, वो एक्टिविटी है, और मिनिमम 10 ऑर्डर से ऊपर का प्लेस करते हैं तो वो कहलाते हैं आपकी एक्टिविटी। यानी मान लीजिए आपकी टीम में 100 लोग हैं, 100 में से सिर्फ 60 लोग अगर 10 बीपी से ऊपर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आपकी एक्टिविटी कहलाएगी 60%, क्योंकि 60 लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया। एक बात याद रखिएगा कि जो भी आपके टीम में ऑर्डर प्लेस करे वो 10 बीपी से ऊपर का ऑर्डर प्लेस करे, तभी आपके बिजनेस में वो आपके एक्टिविटी कहलाएगी, और जब एक्टिविटी बढ़ती है तभी बिजनेस बढ़ता है। और ना सिर्फ एक साबुन और सोप लेने तक लोग रह जाएं, बल्कि यहाँ पर आगे भी चीजें लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनको प्रॉफिट ही हो रहा है, छोटा या बड़ा नहीं, शुरुआत ऐसे ही होती है। यही बात आपको उन्हें समझानी। सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। अब आते हैं क्वालिफाइड रिक्रूट। तो क्वालिफाइड रिक्रूट 100 बीपी से ऊपर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो बन जाते हैं आप पहले महीने, और उसके बाद आपके लीडरशिप क्राइटेरिया में भी आप इनरोल कर पाते हो। देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। ना सिर्फ इतना, इसके बाद आते हैं हम लोग पीडी के ऊपर। पीडी मतलब परफॉर्मेंस डिस्काउंट। परफॉर्मेंस डिस्काउंट वो अमाउंट होती है जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती है और आपको इस बिजनेस से आपकी कमाई मिलती है, तो दैट्स पीडी। ब्रेक अवे या स्प्लिट आउट, यानी कि जो एक व्यक्ति आपके इस बिजनेस के अंदर आता है और वो 22% लेवल पर ही सेम पहुंच जाता है, आप भी 22%, वो आपका ब्रेक अवे हो गया, तो वो आपका ब्रेक अवे या स्प्लिट आउट कहलाता है, जिससे आपके लेवल बढ़ जाता है। तो दैट्स हाउ आपका ये बिजनेस में ब्रेक अवे या स्प्लिट आउट। पर्सनल ग्रुप क्या होता है? पर्सनल ग्रुप वो ग्रुप है जहां पर आज इस बिजनेस के अंदर आपकी, अगर मैं बात करूं इनकम की, तो पर्सनल ग्रुप आपके इस बिजनेस के अंदर जितने लोग आपके परसेंटेज लेवल पर होते हैं, 18% से लेके 3% से लेके 18% तक के बीच में, वो आपका पूरा ग्रुप है। नॉट इवन 0% से लेके मैं आपको बोलूंगा कि आपकी 18% तक जितने लोग हैं आपके बिजनेस के अंदर, वो सब आपके ग्रुप सेल्स का पार्ट है।
दैट्स हाउ इट इज वेरी गुड, बेनिफिशियल एंड रिवॉर्डिंग प्लान फॉर यू। सो ये है कुछ टर्मिनोलॉजीज जो मैंने आपको समझाई। 1 BP 38 बिजनेस वॉल्यूम के बराबर होता है। जितना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे, जितने ज्यादा हायर टाइटल हासिल करेंगे, उतनी ज्यादा इनकम आपकी बढ़ती चली जाएगी। और कंसल्टेंट प्राइस माइनस टैक्सेस और लीवर चार्जेस निकाल के आपके कंसल्टेंट प्राइस यानी बिजनेस वॉल्यूम उस पर आधारित मिलती है। अब आपको कुछ बेसिक नंबर्स की बात करते हैं और नंबर्स की कैलकुलेशन को समझते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट मिलता है आपको और प्रॉफिट मिलता है। इस बिजनेस के अंदर दो चीजें मिलती हैं। डिस्काउंट कब काउंट होता है, जब आपको कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा, वो अपने 20% के डिस्काउंट पे खरीदा, तो वो आपका डिस्काउंट हो गया। यानी कि कोई 2000 का प्रोडक्ट 400 का डिस्काउंट 20%, 1600 रुपए का पड़ा। पर ये 1600 रुपए क्या है, ये आपका डिस्काउंट है या प्रॉफिट है? ये डिस्काउंट है। पर इसमें कमाया जाता है आपका प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि कोई प्रोडक्ट 2000 रुपए का था, उसे आपने 1600 रुपए में खरीदा, आपको कॉस्ट सिर्फ 1600 रुपए पड़ी, तो जो बाकी बचा हुआ है वो क्या है? वो आपका प्रॉफिट तो है। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट और डिस्काउंट का एक डिफरेंशिएशन समझना जरूरी है। सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, राइट? अब जरा नंबर के थोड़े से कैलकुलेशन को समझते हैं। नंबर कैलकुलेशन कैसे होती है, बिजनेस में हम आगे कैसे बढ़ते हैं, और कैसे हम ब्रेक अवे तक पहुंचते हैं। क्योंकि ब्रेक अवे पहले समझना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक प्लान है जिसमें हम ट्रेड डिस्काउंट और इंसेंटिव को समझने वाले हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट और इंसेंटिव को समझने से पहले ये देख लीजिए कि 0 to 199% से शुरुआत होती है। जब आपके बिजनेस में आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर आपके बोनस पॉइंट होते हैं। बोनस पॉइंट आपके डिसाइड होते हैं, कैलकुलेट होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, एक साथ होते हैं। तो 0 to 199 में आपके 0% है, 200 to 599 में आपके 3% है, एंड देन सो ऑन टिल 10,000 बोनस पॉइंट्स, जो कि आपको 22% लेवल देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो बेनिफिट्स तो सारे ही हैं और बहुत सारे मिलने वाले हैं, पर उनके लिए प्लानिंग भी तो जरूरी है। तो किस तरीके से प्लानिंग, किस तरीके से हम उसको हासिल करें? देखिए 1 BP का मतलब होता है 38 बिजनेस पॉइंट, 38 रुपए के हिसाब से। एक बोनस पॉइंट आपका 38 रुपए के हिसाब से। अब अगर हम अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं 200 BP से, हम 3% ब्रांड पार्टनर बन जाते हैं, तो इनकम लगभग हमारी 225 रुपए आती है। इंसेंटिव और ट्रेड डिस्काउंट मिला, ट्रेड डिस्काउंट ही मिलेगा, इंसेंटिव तो मिलेगा नहीं। फिर 600 पर जब हम बिजनेस बोनस पॉइंट पे आते हैं, तब हमारा इंसेंटिव शुरू होता है और साथ में 6% पे आ जाते हैं, तो हमारा 1100 रुपीज का प्रॉफिट लगभग आया। इस तरीके से सो ऑन बढ़ते 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 जब आप 10,000 पर आ जाते हैं, 22% हो जाते हैं, तो आप 46,000 तक की इनकम कमाते हैं। और ये 6 महीने तक आसानी से आप इसमें इस लेवल पर पहुंच सकते हैं। मैक्सिमम 6 महीने में बोल रहा हूँ। अगर आप सही तरीके से प्लान करके टाइम पे टाइमली काम करें, मेहनत करें, रोज रोज 2 घंटे दें आप इस बिजनेस को, तो कहीं ना कहीं आपके ऑर्डर भी आएंगे, रिक्रूट भी होंगे। और रिक्रूट और ऑर्डर पे अगर आप फोकस रखते हैं, तो आप 10,000 BP तक कमा सकते हैं। 22% लेवल सिर्फ 46,000 रुपीज, जो कि एक किसी इंसान की पढ़े लिखे होने के बाद, प्रोफेशनल एजुकेशन लेने के बाद, आपकी सालों की मेहनत के बाद उसको मिलती है एक 46,000 रुपीज की इनकम। वो इनकम आप यहाँ 6 महीने में ही जनरेट कर पाएंगे, राइट? तो एक एक मैंने इंडिकेटिव दिखाया है, एक अमूमन रूप में। पर आइए जरा आप कैलकुलेशन पर आ जाएं, और ये कैलकुलेशन आपको मेरे साथ करनी है।